नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी ने आज अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जो कि उम्मीद से काफी अच्छे आए हैं। कैसे रहे हैं उनके नतीजे, आइए देखते हैं। ये है वो लेटर जो उन्होंने लिखा है, जो जिसमें उन्होंने बताया कि आज इनकी 2 बजे तक मीटिंग चलती रही। उसके बाद उन्होंने एक्सचेंजेस को मेल लिखकर अपने रिजल्ट जो है वो बता दिए हैं। क्या रहे उनके रिजल्ट? अभी ये 4 कॉलम में उन्होंने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। पहला वाला कॉलम अभी इस क्वार्टर का है, दूसरा वाला जो है वो पिछले क्वार्टर का है, तीसरे वाला ये सेम क्वार्टर है पिछले साल का, और लास्ट वाला क्वार्टर है जो पूरे साल भर की फिगर है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे उनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कुल मिला के उनको कितने रेवेन्यू मिले, टोटल इनकम उतनी उनकी कितनी रही। तो उनके जो फिगर्स अब देखेंगे तो ये 1872 करोड़ की उनकी इनकम रही है इस क्वार्टर में, जो 1951 करोड़ थी पिछले साल में। तो ये हम फिर भी इसको अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी, जैसा आपको पता ही है कि कोरोना की इम्पैक्ट आई थी, तो ये काफ़ी कम होने की उम्मीद थी। बहुत बार ब्रांचेस बहुत लिमिटेड मैन पावर के साथ काम कर रहे थे, कस्टमर्स का टर्न अराउंड नहीं था, लोग ज़्यादा घर नहीं ले रहे थे, तो हाउसिंग तो कहाँ से लेंगे। तो ये काफ़ी मुश्किल दौर लग रहा था, लेकिन बावजूद इसके उनकी इनकम जो है वो काफ़ी हद तक बनी हुई है। तो कोरोना का जो इम्पैक्ट उनको जिस तरह आना चाहिए, तो वो उतना उनको नहीं आया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि पिछले क्वार्टर से कम में 2232 करोड़ था, लेकिन वो समझ सकते हैं, फिर भी ये रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। उनका जो मेन अचीवमेंट रहा वो ये वाला कॉलम है, जहां पे हमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट अभी दिखाई दे रहा है। उनके जो टोटल एक्सपेंसेस है वो 1542 करोड़ रहे हैं, 1542 करोड़ रहे हैं, जो पिछले क्वार्टर में 2279 करोड़ थे। तो यहाँ पे उन्होंने मोटा मोटा 700 करोड़ का उन्होंने एक्सपेंस फ्रंट पे अपनी काफ़ी हद तक सेविंग किया है। तो जैसा हमने बताया कि इनकम ऑलमोस्ट सेम है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन एक्सपेंसेस उन्होंने अच्छे खासे घटा दिए हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और यही कारण रहा कि उनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है या वो भी अच्छा रहा है, और जो नीचे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हम देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा आया है। तो इस क्वार्टर में वो प्रॉफिट रहा है 257 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में 242 करोड़ का उनको लॉस हुआ था। तो ये एक अच्छा फिगर, अच्छे संकेत है उनके शेयर होल्डर्स के लिए, जिसके चलते उनका जो बेसिक ईपीएस है वो ड्रास्टिकली बढ़ गया। जो -14 था पिछले क्वार्टर में, वो अभी 15 रुपए पर शेयर हो गया है। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये इस क्वार्टर का है। तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा आने वाले टाइम के अंदर, तो ये 50 या 60 के ऊपर भी जा सकता है ईपीएस साल भर का। जो पिछला, जैसा हम देख पा रहे हैं नीचे 38.45 था पिछले साल भर का, तो ये 60 के ऊपर जा सकता है, ऐसा अभी यहाँ पे तो लग रहा है। और हम प्राइस चार्ट उनके देखेंगे तो उनके वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे तो है ही। ये देखिए उनके सेल की परफॉर्मेंस है। एक्चुअली वो पीएनबी से अलग होके उन्होंने कुछ 3-4 साल पहले अपना काम शुरू किया है, इसलिए से पुराना डेटा अवेलेबल नहीं है। तो उनके सेल्स रहे वो, आप देखोगे तो सेल्स नंबर जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ ही रहे हैं। ये पीएनबी बैंक काफ़ी प्रॉब्लम में रहा था, क्योंकि ये जो भी अभी इसके कांड चल रहे थे, नीरव मोदी और बाकी सारे, तो उसके चलते ये लोग काफ़ी ट्रबल में थे। बावजूद इसके उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। 5,500 करोड़, 7,600 करोड़, 8,400 करोड़, ये उनके सेल रहे पिछले 3 साल के अंदर। जबकि उनका नेट प्रॉफिट जो है वो 800 करोड़ था, फिर वो 1100-1200 करोड़ गया, लेकिन वो मार्च जो है उसमें वो थोड़ी सी कटौती उसमें आई थी, जिसके चलते वो 600-650 करोड़ का रहा। इनके वैल्यूएशंस पे डाले तो यार, ये कंसोलिडेटेड वैल्यूएशन के हिसाब से इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,400 करोड़ के आसपास की है। उनका पीई रेशियो अगर हम देखेंगे तो 5.29 है। तो ये अगर एक आप पोटेंशियल इन्वेस्टर हो तो ये स्लाइड पे जरूर गौर करिए, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ उनका पीई जो 5.29 का है, ये उनके पुराना अर्निंग पर शेयर जो 38-39 का था साल भर का। अभी उन्होंने अभी जो रिजल्ट डिक्लेयर किए है उसके हिसाब से उनका इस साल की जो ईपीएस है वो बढ़ेगी। अभी ये 38.42 यहाँ पे दिख रही है, ये 50 के ऊपर जा सकती है, 60 के ऊपर भी जा सकती है, अभी ऐसा लग रहा है। तो उसके चलते उनका जो पीई रेशियो वो और कम हो जाएगा, मोटा मोटा हो सकता है कि वो 4 से नीचे भी आ जाए। तो ये शेयर अभी तो काफी सस्ता लग रहा है इस वैल्यूएशन के ऊपर, है ना। और यही कारण है कि मार्केट ने अब उसको सेंस किया है शायद रह रह के। तो अगर आप इसका रेट देखोगे आज ऊपर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये 202 रुपए का उसका रेट आज हो गया है। ये उसका, ये सॉरी, ये जो ऊपर का चार्ट आप देख रहे हो, ये उसका पिछले 5 साल का चार्ट है। नीचे वाला चार्ट जो है आज का है। तो आज अगर आप नीचे का चार्ट अगर देखोगे, उससे अपने को ज्यादा समझ में आएगा कि भाई उन्होंने अभी ये शायद खरीदी करने का सही टाइम है। आज एक ही दिन में उसको 5% का अपर सर्किट लग गया है। आप देखिए, मैंने खुद भी कोशिश किया था कि हो सकते तो एक दो एक शेयर ले लूं मैं, लेकिन मुझे नहीं मिला, क्योंकि ये अपर सर्किट लग गया है, तो ये अवेलेबल नहीं है।
तो ये शायद अभी मार्केट इस शेयर को लेके पॉजिटिव हुआ है और इसके शेयर्स में आने वाले टाइम में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। मित्रों, यही हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अगर लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।